गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग की क्लास है, लेक्चर 1 है ये। फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लासेस के अंदर। जो इशू ऑफ शेयर्स कंपनी का चैप्टर है उसका सेकंड लेसन है ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 100% क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है आपके एग्जाम्स के अंदर। तीनों चैप्टरों में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इसको कर लिया तो मतलब ये मान के चलिए एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं और हर साल आते हैं, तो इस साल भी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो फोर फीचर्स क्या होता है इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। क्या फोर फीचर्स होता है डिटेल में बात नहीं करेंगे, मीनिंग थ्योरी की टोटल प्रैक्टिकल करने वाले हैं हम। तो जनरलिटी करने वाले हैं। एड पर कॉस्ट में अलग अलग कंडीशंस में तीन कंडीशंस आती हैं, एक एड पर डिस्काउंट और एड पर प्रीमियम के। इन तीनों केसेस में क्या क्या एंट्री होने वाली है आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ फोर्फिडेट के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें रीइशू के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले लिखा है मीनिंग ऑफ लेक्चर फोर फीचर्स, ठीक है। तो मीनिंग, जनरली मीनिंग्स क्या होता है फोर्फिडेट का, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, देखिए मैंने। तो आप इसको रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी लिखे, नीचे लिखा हुआ है कि क्या फोर्फिडेट होता है, कैसे फोर्फिडेट किया जाता है, इसकी पूरी थ्योरी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई हुई है। तो ध्यान से देख सकते हैं। सिंपल सा मीनिंग लिखा हुआ है, द शेयर होल्डर पे द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी बट द एफ एनी शेयर होल्डर। देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये मेन इसकी होगी। द एनी शेयर होल्डर्स डज नॉट पे द अलॉटमेंट और कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी एक टाइम के अंदर जो उसको टाइम दिया गया था उसमें कोई शेयर होल्डर अगर अलॉटमेंट या कॉल का पेमेंट नहीं करता तो उस केस में कंपनी उसके शेयर्स को फोर्फिडेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है, कंपनी ने इशू करें 1000 शेयर। ध्यान से देखिए, ये 1000 शेयर हैं, 100 रुपये का एक शेयर है। पेबल अमाउंट है 20 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पे देना है, 40 अलॉटमेंट के टाइम पे देना है, 40 भी फाइनल कॉल के टाइम पे देना है। ऑल मनी ड्यूली रिसीव हो गई कंपनी को। लेकिन आगे लिखा शेयर होल्डर मिस्टर रमेश, जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने क्या पे नहीं करा है। ध्यान से देखिए, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा है, तो जिसकी वजह से कंपनी उसके शेयर्स क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी, यानी कि फोर्फिडेट कर लेगी। इसी को हम जब्त करना कहते हैं, यानी कंपनी ने जब्त कर ली है, ठीक है। तो डायरेक्ट अब एग्जांपल देखने वाले हैं हम कि भाई एंट्री कैसे करने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले फॉर्मेट यूज होने वाला है। तो फॉर्मेट सिंपल फॉर्मेट है आपके पास में, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट आपको यहाँ लिखना है। सिंपल सा फॉर्मेट है, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले पहली कंडीशन आपके सामने आती है, फोर फीचर्स व्हेन इशू एट पर, यानी कहने का मतलब है कि आपको फोर्फिडेट तो करना है लेकिन ऐसे शेयरों को करना है जो एट पर पे इशू करेगा। एट पर का मतलब होता है कि ना डिस्काउंट था ना प्रीमियम था, जितने का शेयर था उतने में इशू करा गया था, उसी को हम बोलते हैं एट पर। यानी 10 रुपये का शेयर था, वो 10 ही में इशू कर दिया गया था, उसी को बोलते हैं हम एट पर। यह ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। इसको इशू करा गया था, इसी को हम एड पर कहते हैं, ठीक है। एड पर का मतलब जितने की कोई चीज़ है उतने में इशू कर दी जाती है, उसी को बोलते हैं एड पर। उस केस में जनरल एंट्री क्या होने वाली है, ध्यान से देखिएगा क्या फॉर्मेट बनने वाला है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, लास्ट में आएगा 2 शेयर फोर्फिडेट अकाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ इसमें आपको याद रखने का तरीका क्या है कि ये सारी कॉमन एंट्री है, ये एंट्री हर केसेस में होती है। लेकिन अब इसमें आपको छोटा सा पॉइंट याद रखना, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन का अमाउंट क्वेश्चन में नहीं है। ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन का नाम भी यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है। देखिए फोर्फिडेट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब आपने किसी कंपनी के शेयर इंस्टॉलमेंट पे परचेज किए हैं तो कंपनी क्या करेगी, जब्त कर लेगी आपके शेयरों को अगर आप उसका पेमेंट पूरा नहीं करते हैं। तो कुछ अमाउंट इंस्टॉलमेंट क्या होती है, पहली इंस्टॉलमेंट क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन है, उसके बाद क्या है आपका अलॉटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, कॉल। कॉल में फर्स्ट होता है और सेकंड होता है, ये फर्स्ट कॉल है और उसके बाद सेकंड कॉल है। आपने ऑलवेज, आपका एप्लीकेशन तो हमेशा पे होता है, आपने अलॉटमेंट नहीं दिया कंपनी का तो कंपनी ने आपका थोड़ा सा वेट किया, फिर आपका फर्स्ट कॉल का टाइम आया, आपने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फिर कंपनी ने सेकंड कॉल का टाइम आया तो आपने सेकंड कॉल भी नहीं दिया। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, आपके शेयर्स को फोर्फिडेट कर लेगी। फोर्फिडेट का मतलब जब्त कर लेगी। तो क्या जब्त करेगी, जो आपने पे कर दिया है वो जब्त हो जाएगा। ध्यान रहे इस बात का, जो आपने पे करा है, कोई सामान जब्त होने वाला नहीं है इस केस में, क्योंकि आप कोई चीज तो है नहीं शेयर, ठीक है। तो जो पैसे आपने कंपनी को दे दिए हैं वो जब्त हो जाएंगे, ये ध्यान रहे इस बात का। तो आपको याद करने का तरीका यहाँ पे ये फुल एंट्री है कि हम ये मान के चल रहा है कि भैया सिर्फ ओनली एप्लीकेशन पे करिए शेयर होल्डर ने, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। इसमें जो जो चीजें वो पे कर देगा उसके नाम यहाँ पे शो नहीं होंगे। ध्यान रहे इस बात का। आगे आपको सम्स में कंडीशन में बता दिए जाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या है कि 2 में उन वैल्यूज के नाम शो करना है जो उसने पे नहीं किए। ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। क्रेडिट उन अकाउंट को करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रेडिट उन अकाउंट्स को करना है आपको कि जो पे नहीं हुआ, जिनकी वैल्यू पे नहीं हुई, ठीक है, या जिनकी वैल्यू पे नहीं हुई है। ऐसे आप आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं इसको कि जिनकी वैल्यू आपने पे नहीं की है उसको आपको शो करना है, जिनकी वैल्यू पे नहीं हुई है, ठीक है, पे नहीं हुई है, ठीक है, हुई है, उन्हें आपको क्रेडिट करना है। ध्यान रहे इस बात का, ये क्रेडिट का मतलब 2 में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में अगर जैसे लिखा है एग्जांपल के तौर पे, आपने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, आपने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उस केस में ये दोनों चीजें शो नहीं होंगी।
ये ध्यान रहे इस बात का। ओनली अलॉटमेंट शो किया जाएगा, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। अगर आपने जैसे अलॉटमेंट दे दिया एग्जांपल के तौर पे, आपने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो इसका मतलब ये होगा ये दोनों वैल्यू को शो करना है, इसको भी शो हम नहीं करेंगे, अलॉटमेंट को भी हम कैंसिल कर देंगे, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। ये उस केस में करना है जब ना क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है ना आपको प्रीमियम दिया, तो ये सिंपल एंट्री आपको करनी है। आगे एग्जाम्पल देखिए आपको समझाया जाएगा। तो पहले कंडीशन में आपको एंट्री याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एंट्री याद है तो आपकी थ्योरी भी रेडी हो जाएगी। आगे क्लास में हम बताएंगे कि एंट्री याद करके सम्स तो होता ही होता है, साथ में थ्योरी भी हो जाती है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो दो फायदे होते हैं, आपको ये ख्याल है इस बात का, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है कि जब क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं आएगा तो उस केस में ये एंट्री करनी है। अब देखिए, अब सेकंड केस हम यूज करने वाले हैं क्या, अब है आपका एड पर डिस्काउंट। यानी अब क्या हुआ है कि कंपनी ने फोरफीट तो करा है लेकिन अब डिस्काउंट पे करा है। इसका मतलब है कि 10 रुपए का शेयर था, आपको 9 में इशू करा गया था। कितने में इशू करा गया था? 9 रुपए में इशू करा गया था। तो जो 1 रुपए कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका डिस्काउंट कहलाएगा। ये डिस्काउंट कहलाता है। भाई आप मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, प्राइस से कम में परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। डिस्काउंट के केस में क्या हो रहा है कि एंट्री पूरी की पूरी वही मान ली गई है कि भैया एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया क्वेश्चन कंपनी में, कॉल भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, अब डिस्काउंट भी है, तो एंट्री क्या बन गई? देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरी एंट्री वही है, बस इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, काहे की डिस्काउंट की हो गई है। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये एंट्री मैंने जो राउंड की है ये एंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, और डिस्काउंट की एंट्री ऑलवेज शो की जाएगी अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है तो। ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि भैया मिला कि नहीं मिला। रूल क्या कहता है कि इन टू में क्रेडिट में उन वैल्यूज को शो करना है जो कंपनी को नहीं मिली, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है अलॉटमेंट के साथ डिस्काउंट है, अलॉटमेंट मिल गया तो अलॉटमेंट तो शो नहीं होगा, लेकिन डिस्काउंट तब भी शो होगा क्योंकि डिस्काउंट ऑलवेज अनपेड ही होता है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। जो वैल्यूज अनपेड है उन्हीं को शो करना है, ध्यान रहे इस बात का। जो वैल्यू अनपेड है, क्या है? अनपेड, फिर से लिख रहा हूं, ध्यान रखिए, अनपेड है उन्हीं को शो करना है, ठीक है। याद रख लिए, उन्हीं को शो करना है, ठीक है। क्या करना है? शो करना है आपको क्रेडिट में। कहाँ शो करना है? क्रेडिट में शो करना है, ठीक है। टू लगा के शो करना है। क्या लगा के शो करना है? टू लगा के, सिंपल लैंग्वेज में है, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और उसके बाद 2 शेयर डिस्काउंट अकाउंट, लास्ट में आएगा शेयर फोरफीटेड। अलॉटमेंट में अलॉटमेंट की वैल्यू नोट डाउन की जाएगी, फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल की वैल्यू, फाइनल कॉल में फाइनल कॉल की वैल्यू, और डिस्काउंट में डिस्काउंट की वैल्यू, और लास्ट में फोरफीटेड जो लिखा हुआ है इसमें कौन सी वैल्यू आएगी? जो आपने पे कर दिया है, ध्यान रहे इस बात का, जो आपने पे कर दिया है वो वैल्यू इसके अंदर शो की जाएगी, ठीक है। पे वैल्यू शो की जाएगी, ध्यान रहे इस बात का, वही तो फोरफीटेड होगी, ठीक है। जब्त क्या करेगी कंपनी? वही जब्त करने वाली है, ठीक है। आप फिजिकल कोई चीज़ EMI पे लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बाइक लेते हैं आप, तो उस केस में 2 चीज़ें जब्त की जाती हैं, बाइक प्लस जो आपने अमाउंट जमा किया है। क्या होगा? बाइक, और प्लस में क्या अमाउंट? जो आपने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है, अमाउंट डिपॉजिट वाला, ठीक है। ये 2 चीज़ें जब्त की जाती हैं। फर्स्ट आपका ये कहलाता है और सेकंड ये कहलाता है। यहाँ के केस में ओनली वो चीज़, ओनली अमाउंट ही होता है, क्योंकि फिजिकल कोई आइटम हमारे पास नहीं है, तो इसलिए वो जब्त नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रहे इस बात का, जो वैल्यू आपने पे कर दी है वो जब्त में हो जाएगी, यानी फोरफीटेड में आएगी उसकी वैल्यू, बाकी सारी वैल्यू शो की जाएगी। किस वजह से फोरफीटेड किया है, लास्ट में नरेशन लिखनी है आपको, शेयर फोरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डैश डैश छोड़ा गया है। जो भी क्वेश्चन में आएगा वो नोट डाउन किया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया आपका? डिस्काउंट वाला हो गया, कि इन केस जब क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि जब शेयर इशू किए जाएंगे डिस्काउंट पर, अभी री इशू की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहे इस बात का, दोनों को मिक्स नहीं करना है, इसलिए दोनों को अलग अलग क्लासेस में समझाया जाएगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर आगे क्लास में आपको दोनों को एक साथ भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप 30-40 मिनट की क्लास होती है, उसमें आराम से आप पूरा टाइम दे दीजिए, एक बार अच्छे से क्लास को देख लीजिए पूरा, उसके बाद जहां भी डाउट आता है तो उस सेक्शन को आप स्किप करके दोबारा में देख सकते हैं, तो आपके डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। बोल रहा हूं मैं बार बार आपसे, बोर्ड इंपॉर्टेंट, खासकर MP बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 100% क्वेश्चन आता है। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, हर एक पेपर में आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन 100% मिलेगा, और काफी आसान होता है, थोड़े से कैलकुलेशन करने पड़ते हैं और आसानी से आप क्वेश्चन कर जाते हैं। लेकिन पहले केस में आपको एंट्री याद होनी चाहिए, एंट्री अगर आपको याद है तो आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अगला एक लास्ट है आपका, क्या है? अब है आपका 4 फीचर्स व्हेन इशू एट पर प्रीमियम, ठीक है। तो क्या मतलब है कि अब आपको क्या करना है इस केस के अंदर, कि भाई कंपनी फोरफीट तो करने वाली है, लेकिन अब क्या है, जो शेयर इशू करे गए थे, यानी जो बेचे गए थे, वो काय पे बेचे गए थे? प्रीमियम पे बेचे गए थे। यानी 10 रुपए का सामान कितने में दिया गया है आपको? 12 में दिया गया है, 11 में दिया गया है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट 2 रुपए और 1 रुपए, यही आपका प्रीमियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्रीमियम, ठीक है। ये प्रीमियम है आपका, ठीक है। ये प्रीमियम कहलाता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वही प्रीमियम है। जब किसी चीज़ को उसकी प्राइस की कीमत से ज़्यादा में परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसी को हम प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। तो अब प्रीमियम के केस में क्या एंट्री होने वाली है, ध्यान से देख लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 चीज़ें यहाँ पे डेबिट होने वाली है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। इसके बाद अलॉटमेंट आने वाला है, उसके बाद फर्स्ट कॉल आने वाला है, उसके बाद फाइनल कॉल आने वाला है, इसके बाद शेयर फोरफीटेड आने वाला है। अब लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स आपको याद रखना है कि प्रीमियम की एंट्री
दो केसेस में, एक केसेस में होगी और एक केसेस में नहीं होगी। रूल क्या कहता है कि यहाँ पे एंट्री में उस चीज़ का नाम शो करना है जो कंपनी को नहीं मिली है। तो आप देखिए प्रीमियम की एंट्री तभी शो करना है जब वो नहीं मिला होगा, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। एंट्री जब ही लिखना है आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप याद करने के लिए, एंट्री जब ही शो करना है आपको, ठीक है, तब आप शो करेंगे। कब शो करेंगे? तब शो होगी जब वो नहीं मिला होगा, ठीक है, जब प्रीमियम नहीं मिला होगा, ठीक है, ये ध्यान रहे इस बात का, नहीं मिला होगा। मिल गया होगा तो प्रीमियम का अमाउंट शो नहीं होगा, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। प्रीमियम की वैल्यू शो नहीं होगी अगर मिल गया होगा तो, ठीक है। नहीं मिला होगा तो शो करेंगे, मिल गया होगा तो एंट्री शो नहीं होगी, क्योंकि रूल है कि जो चीज मिल गई है कंपनी को उसका नाम शो नहीं होगा, वो तो सीधे सीधी फोरफिटेड हो जाएगी भाई, समझिए बात को, ठीक है। जो नहीं मिला है उसी की वैल्यू को आपको शो करना है क्रेडिट और डेबिट में, ठीक है। अब प्रीमियम डेबिट किया जाएगा, क्यों किया जाता है इसकी बात हम डिटेल में कभी बाद में करेंगे, फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए बस, ठीक है। तो ये ध्यान रहे इस बात का। आप इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर करेंगे जब आपको समझ में आएगा कि प्रीमियम को यहाँ डेबिट क्यों किया है, क्योंकि वहाँ जब इशू करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे डेबिट करना है। इसी तरह जब इशू करते हैं तो डिस्काउंट को डेबिट करा जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस होता है कंपनी के लिए, तो वो अब जब इशू फोरफिटेड करते हैं तो उस केस में फिर उसे क्रेडिट किया जाता है, तो उल्टा हो जाता है सेम के सेम, ठीक है। तो ये फॉर्मेट था आपका इशू एट प्रीमियम पे, ठीक है। तो तीनों कंडीशन आपके सामने आ चुकी हैं। पहला था एट पर, और उसके बाद एट पर डिस्काउंट, और उसके बाद एट पर प्रीमियम। पहले केस में ना डिस्काउंट था ना प्रीमियम था, तो एंट्री आपके सामने है। देखिए सारी एंट्री वही के वही है, बस छोटे मोटे एंट्री में चेंजेस हुए हैं। डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट की एंट्री बढ़ गई है, प्रीमियम के केस में प्रीमियम की एंट्री बढ़ गई है। अभी ओनली फोरफिटेड करने वाले हैं, आप डायरेक्ट सम्स करने वाले हैं, केसेस सम्स आपके सामने आते हैं, लेकिन आपको एंट्री याद होनी चाहिए। अगर एंट्री याद है तो आप सब कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, टू में वो वैल्यू शो करनी है जो कंपनी को नहीं मिली है। तो पहले आप लिस्ट बना लीजिए कि क्या मिल गया है क्या नहीं मिला है, उसके बाद क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन करने वाले हैं हम सीधे। ये आपके सामने एक फॉर्मेट है और ये क्वेश्चन एग्जांपल लेकर रखा हुआ है। तो पहले एक लिस्ट बनानी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, रमा लिमिटेड कंपनी इशू है, कितने शेयर इशू करें? 10,000 शेयर इशू करें। कितने शेयर है? 10,000। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आगे लिखा है 10 रुपीज का एक शेयर है, कितने रुपए का एक शेयर है? 10 रुपए का एक शेयर। आगे लिखा है पेबल 6 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड 4 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। दो चीजों पे करना था सामने वाले को। अब आगे लिखा महेश आ होल्डर 500 शेयर। कितने शेयर है महेश के पास? 500 शेयर है। आगे लिखा फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। क्या पे नहीं किया उसने? अलॉटमेंट पे नहीं किया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 6 रुपीज की एप्लीकेशन है, तो हमने 6 नोट कर लिया। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 4 रुपीज का अलॉटमेंट है। बाकी चीजें क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। और प्रीमियम भी क्वेश्चन में नहीं है, तो इसे भी हमने कैंसिल कर लिया। अब शेयर कितने हैं? 500 शेयर है, तो हमें 500 से मतलब है, हमें 10,000 शेयर से मतलब नहीं, क्योंकि हम यहाँ फोरफिटेड की एंट्री करने वाले हैं, ना कि इशू की करने वाले हैं। इशू के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले इसको इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। तो 500 शेयर से ध्यान रखिए। तो इंटू कैसे करने वाले हैं? यहाँ पे इंटू 500 और इंटू 500, ठीक है। ऐसे लिस्ट आपको बना लेनी है। अब जो दिया है उसके आगे राइट लगा लीजिए। ये मिल चुका है हमें, तो यहाँ राइट लगा लिया। ये नहीं मिला है तो इसके आगे हमने क्रॉस लगा लिया। आप भी ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन में कभी मिस्टेक नहीं होगी, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। आप पहले सीखने के पर्पज से आप पूरी गाइडेंस को फॉलो कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद आप अपने मर्जी से कर सकते हैं क्वेश्चन। तो पहले हमने एप्लीकेशन लिखा, उसकी वैल्यू लिखी, उसके अंदर इंटू करा, कहा से जितने शेयरों पे उसको पैसे नहीं मिले, ठीक है, या मिल गए हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन तो सामने वाला इसका मतलब पे कर चुका है, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब एप्लीकेशन उसने पे कर दी, और एप्लीकेशन ऑलवेज पे होगी, ध्यान रहे इस बात। इसलिए मैंने उसमें राइट लगाया और यहाँ क्रॉस लगाया, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें हमने कैंसिल करी है, क्वेश्चन में है ही नहीं, तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन कितने रुपए की पे करी है? उसने 6 रुपये पे करे। 500 शेयर्स पे कितने पैसे पे करे होंगे? टोटल 3,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद 500 शेयर्स पे 4 रुपीज़ के हिसाब से क्या पे नहीं करा उसने? अलॉटमेंट पे नहीं करा, यानी कितना अमाउंट आएगा? 2,000। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा अमाउंट? 5,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या रूल बताया था मैंने आपको? एंट्री आपको याद रखनी है, ये फॉर्मेट आपके सामने रहा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। आप 1 डाल दीजिए। डेट होती है तो डेट डाली जाती है क्वेश्चन के अंदर। जब हम फाइनली एंट्री करेंगे बाद के अंदर लास्ट में री इशू के बाद, तो हम डेट वाला क्वेश्चन भी आपको बताएंगे एक बार। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, क्या लिखना है आपको यहाँ पे? शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छी एंट्री मैंने वहाँ लिख दी है, जल्दी जल्दी लिखने वाला हूँ बस आपको बताने के लिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्या रूल कह रहा था आपसे कि वो एंट्री शो होंगी जो उसको नहीं मिली। तो क्या नहीं मिला भाई? यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिला है, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ ये नहीं मिला है, ठीक है। तो बस इसी का नाम आपको शो करना है, बाकी चीजें क्वेश्चन में है ही नहीं, तो आपको शो करने की जरूरत नहीं है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे क्या जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसके बाद ना कॉल आने वाला है ना कुछ आने वाला है। आपको फॉर्मेट में भली सब चीजें दी थी, लेकिन यहाँ पे जब है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लास्ट में क्या लिखना है आपको? शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ठीक है। ये ध्यान रहे इस बात का, शेयर फोरफिटेड लिखना है आपको, ठीक है, फोरफिटेड अकाउंट।
और लास्ट में नरेशन आ जाएगी यहाँ पे कंप्लीटली। क्या लिखी थी नरेशन? अब नरेशन बस वन टाइम लिखी जा रही है, बार बार फिर आप बाद में खुद लिख लेंगे, फर्स्ट टाइम लिख रहा है, आगे क्वेश्चन में नहीं लिखी जाएगी। तो शेयर फोरफीटेड यहाँ पे लिखना है आपको, शेयर फोरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। क्या लिखेंगे? ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है, एक लाइन में, दो लाइन में आती है तो दो लाइन में आने दीजिए, या ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कीजिएगा जब एंट्री खत्म हो। तो अलॉटमेंट मनी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये अलॉटमेंट मनी हो गई, ये सिंपल एंट्री है। अब आपको फिल करना है अमाउंट। तो देखिए 2 लिखा है, 2 का मतलब होता है क्रेडिट, 2 का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। ये याद रखिए इस बात का, इसका मतलब क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अब 2 के अमाउंट कहाँ लिखे जाएंगे? क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे, यानी यहाँ अमाउंट नहीं आएगा, यानी आएगा यहाँ अमाउंट आएगा। तो अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी नोट करी है हमने? ये 2000, ये नोट करिए, ये ध्यान रहे इस बात का, ये लिखी हुई है अलॉटमेंट की वैल्यू, कितनी अमाउंट लिखी हुई है? 2000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ लिखा फोरफीटेड, तो अब यहाँ फोरफीट तो कुछ भी नहीं है, तो क्या रूल बताया कि वो वैल्यू फोरफीटेड होगी जो उसने जमा मतलब डिपॉजिट कर दी है। ठीक है, तो यही इसी को फोरफीटेड करना है, किसे करना है? जो हमने जमा कर दिया है। ठीक है, तो यही वैल्यू फोरफीटेड होने वाली है। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। कितनी वैल्यू फोरफीटेड हो जाएगी? 3000 रुपये। दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करना है आपको, और ऐड करने के बाद का नोट डाउन करना है यहाँ डेबिट में कैपिटल के सामने। ठीक है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5000 रुपये, जो हमने पहले यहाँ पे करके रखी थी ये वैल्यू। ठीक है, सेम की सेम देखो वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल था, यहाँ पे दो ही चीजें गिवन थी, ना डिस्काउंट था ना प्रीमियम था। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम आगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है आपके सामने, फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। क्या लिखा है? सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड इशू 100 शेयर्स। कितने शेयर है? 100 है। आगे लिखा है 10 एज एप्लीकेशन मनी एंड 50 एज अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड। कितने पैसे रिसीव होंगे? आप रिसीव की डिटेल दी है, इसका मतलब आगे वाले रिसीव नहीं हुए होंगे। बट द फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹30 एंड द सेकंड कॉल मनी ऑफ 10 वाज नॉट रिसीव ऑन 150 शेयर्स। कितने शेयरों पे? 150 शेयर्स पे। अब कंपनी ने कितने शेयर इशू करा ये नहीं मालूम था क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन में मेंशन था कि भाई 100 रुपीज़ का एक शेयर था, जिसमें 10 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पे देने हैं, 50 अलॉटमेंट के टाइम पे देने हैं। कितने होगा? 50 और 10 कितने हो जाएंगे? 60 + 30 और यहाँ पे 10 40 होता है। अब यहाँ पे पहले वैल्यू नोट डाउन करने वाले हैं हम। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 10 रुपीज़ की है भाई। इसके बाद एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 50 रुपीज़ का है, तो ये 50 रुपीज़ हो गया। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 30 रुपीज़ का है, तो ये 30 रुपीज़ हो गया। इसके बाद फाइनल कॉल कितने रुपए का है? 10 रुपीज़ का है, तो ये 10 रुपीज़ हो गया। ओके, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना होता है? 100। क्वेश्चन में डिस्काउंट प्रीमियम नहीं है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब शेयर कितने हैं? 150 शेयरों पे क्या मिला है तो पहले देख लेते हैं। जो मिल गया उसके हमने आगे राइट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो भाई देखिए, एप्लीकेशन मिल चुकी है, इसके आगे राइट। अलॉटमेंट भी मिल चुका है, इसके आगे भी राइट। फर्स्ट कॉल नहीं मिला है तो इसके आगे क्रॉस, इसके आगे भी क्रॉस। ठीक है, तो जो नहीं मिला है उसके आगे हमने क्रॉस लगा लिया। आप भी इसी तरह करिए, कोई मिस्टेक नहीं होगी और आपको आंसर आ जाएगा। तो इंटू कैसे करना है? 150 से करना है, तो यहाँ इंटू 150, यहाँ भी इंटू 150, ओके, और यहाँ भी इंटू 150, और लास्ट में भी आपको इंटू 150 करना है। ठीक है, दोनों का इंटू कर लीजिए। 15 का इंटू 10 में करने वाले हैं तो कितनी वैल्यू आने वाली? 1500। यहाँ 5 में करने वाले हैं, 15 5 से कितने होते हैं? 75, और 2 0 को 2 0 एज इट इज। फिर 15 सीधा कितने होते हैं? 45। ठीक है, और 2 0 को 2 0 अगेन। इसके बाद 15 बंदा वही 15 ही होते हैं, तो अगेन 1500 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लीजिए आप चाहें तो। देखिए 150 है और 100 का इंटू करना है। टोटल वैल्यू कितनी? 100 है, ध्यान रहे इस बात का। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? इन सबको जोड़ लीजिए आप, तो कितनी वैल्यू आ रही है? 15000 आ रही है। ठीक है, ये टोटल वैल्यू है। अब अपन बात करते हैं, तो क्या रूल है भाई? एंट्री करनी है आपको, तो फिर से वही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब 2 में वो वैल्यू आनी है जो नहीं मिली है। तो क्या नहीं मिला है? फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, फाइनल कॉल नहीं मिला है। अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मिल चुका है, तो अलॉटमेंट का नाम भी एंट्री में नहीं आएगा एज पर रूल। ये ध्यान रहे, शुरू में फॉर्मेट में हर चीज़ में अलॉटमेंट लिखा गया था, क्योंकि ये रूल माना गया था कि कोई चीज़ नहीं मिली है एप्लीकेशन के अलावा। तो यहाँ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल चुका है, इसलिए जिस चीज़ के आगे राइट लगाया है उसका नाम आपको शो नहीं करना है, जिसके आगे क्रॉस लगाया है तो इसलिए ये काम आप पहले कर लीजिए। जो स्टार्टिंग में मैंने जो लिखा हुआ है, ये नोट आपको जो बनाया, ये नोट जो है इसको नोट मान लीजिए आप, ये नोट है आपका। ठीक है, ये नोट है, इसको नोट मान लीजिए, और ये काम आपको पहले करना है, ये ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 शेयर फर्स्ट कॉल, क्या जाएगा यहाँ पे? 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और उसके बाद क्या जाएगा यहाँ पे? 2 शेयर फाइनल कॉल, क्या जाएगा यहाँ पे? फाइनल कॉल। और लास्ट वाली एंट्री में क्या आएगा? एक और एंट्री लास्ट में होती है, क्या बोलते हैं उसको? शेयर फोरफीटेड। ठीक है, फोरफीटेड अकाउंट। ओके, इसके बाद नरेशन लिख देंगे हम। क्या नरेशन लिखेंगे? शेयर फोरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी लिख दीजिए, या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मनी लिख दीजिए, बस ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ, जिसके वजह से फोरफीटेड किया गया है वो नाम आपको लिखना है। अब नरेशन लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अमाउंट नोट डाउन करने वाले हैं। तो देखिए अब क्या बताया था, फर्स्ट कॉल की वैल्यू फर्स्ट कॉल में आएगी, तो फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये है वैल्यू, जो राउंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कितनी वैल्यू है? 4500 वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद फाइनल कॉल लिखा हुआ है, तो फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी है भैया? इसको भी राउंड कर लेता हूं मैं। ये फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी वैल्यू है? 1500 वैल्यू है।
तो ये 1500 आ गए। इसके बाद लास्ट में लिखा है फोरफीटेड, तो फोरफीटेड की वैल्यू क्या होगी, जो जब्त कर ले, जो उसने जमा कर दिया उसी को जब्त किया जाएगा। तो जमा क्या किया है हमने, डिपॉजिट क्या किया, ये दोनों वैल्यू को डिपॉजिट किया एक साथ, तो ये भैया इनको ऐड करना पड़ेगा 1500 प्लस 7500, ये दोनों वैल्यू हमने डिपॉजिट कर दी है, तो इनको ऐड करने में कितनी वैल्यू आती है, 9000 रुपीज़ आती है। तो यही जब वैल्यू क्या हो जाएगी, फोरफीटेड कर ली जाएगी, इसी को हम फोरफीटेड बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रहे इस बात का, ये फोरफीटेड वैल्यू है। तो 9000 रुपये यहाँ नोट कर लिए जाएंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे हम, इन सबको ऐड करना है आपको फिर से, तो टोटल वैल्यू कितनी आती है ऊपर आपने नोट डाउन करके रखा ही है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, पहले ही कर लीजिए सारे काम, तो आपका क्वेश्चन कभी मिस्टेक नहीं होगी, ये ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, तो स्टेज में क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के अंदर, हो सकता है छोटा भी एक ही पे काम हो जाए, कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेने वाले हैं हम, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे हम। क्या लिखा है, खुशबू वाज होल्डिंग 200 शेयर्स, कितने शेयर हैं, 200 शेयर्स हैं आपके पास। आगे लिखा है 50 ईच, ऑन विच शी पेड 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन बट कुड नॉट पे द 10 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो पहले वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे रूल के अकॉर्डिंग। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 रुपीज काय के हैं, एप्लीकेशंस के हैं, काय के हैं, एप्लीकेशंस के। उसके बाद अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 20 रुपीज, देखिए ध्यान से, ऑन विच शी पेड 20 ऑन एप्लीकेशन बट कुड नॉट पे द 10 अलॉटमेंट और 10 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो देखिए 10 कहाँ के हैं, यहाँ के 10 है, और 10 कहाँ के, यहाँ के 10। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 40 ही आता है भैया, बचे हुए 10 फाइनल कॉल के होंगे, काय के होंगे। लेकिन अब हुआ क्या है यहाँ पे कि भाई आपने एप्लीकेशन दी, कंपनी ने आपको अलॉटमेंट पे करने का टाइम दिया, लेकिन आपने अलॉटमेंट पे नहीं करा। ओके, फिर कंपनी ने सोचा कि जब आप फर्स्ट कॉल का टाइम आएगा तब आप फर्स्ट कॉल के साथ दोनों चीजें दे दोगे, लेकिन आपने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो कंपनी ने आपको टाइम ही नहीं दिया ये फाइनल कॉल पे करने के लिए, राइट। तो फाइनल कॉल की डिटेल क्वेश्चन में नहीं है, तो आपको भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान मिलाना नहीं है आपको, डिस्काउंट नहीं मानना है, तो पता चला आप डिस्काउंट मान लीजिए। बचे हुए 10 फाइनल कॉल के डेफिनेटली हैं, लेकिन कंपनी ने टाइम ही नहीं आन दिया आपको फाइनल कॉल जमा करने का। अगर टाइम आता तो लिखा होता क्वेश्चन में भैया फाइनल कॉल भी अनपेड है, अनपेड तो माना जाएगा, लेकिन आपको उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में कोई डिटेल मेंशन नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, फाइनल कॉल का टाइम आने से पहले ही आपके क्या कर लिए, कंपनी ने जब्त कर लिए शेयरों को, इसलिए उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, ये ध्यान है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भैया सबसे पहले 1 जनवरी को आपने एप्लीकेशन दी एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, इसके बाद आपसे बोला गया भैया 1 फरवरी को आपको क्या जमा करना है, अलॉटमेंट जमा करना है, तो आपने अलॉटमेंट जमा नहीं किया भैया, आपने छोड़ दिया उसको। इसके बाद 1 मार्च का वेट किया कंपनी ने कि भैया 1 मार्च को आप दोनों चीज़ें जमा करोगे, आपने नहीं दिया। अब उसके बाद 1 मार्च के बाद क्या आता है, 1 अप्रैल को आपको क्या जमा करना है, फाइनल कॉल जमा करना है, ये फर्स्ट कॉल है, सॉरी, ठीक है, ये फर्स्ट कॉल है आपका ये वाला, और ये फाइनल कॉल एग्जाम्पल। तो कंपनी ने क्या करा, 1 मार्च के बाद 2 मार्च को ही आपके शेयर जब्त कर लिए, कब कर लिए, 2 मार्च को ही कर लिए। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल की डेट ही नहीं है आपकी, इसलिए आपको इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल। इंटू कैसे करने वाले हैं आप, 200 से करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, तो इंटू क्या जाएगा यहाँ पे 200। देखिए हर क्वेश्चन में पहले कैलकुलेशन नोट बनाया जा रहा है, आप भी एक ऐसा नोट रेडी कीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चनों को कीजिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10, ठीक है, तो यहाँ भी 10 है, तो यहाँ 200 इंटू यहाँ भी 10 है, तो यहाँ भी 200। ठीक है, 2 वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में, तो यहाँ कितना अमाउंट आने वाला है, 2000 आने वाला है। यहाँ कितना अमाउंट आने वाला है, सॉरी 2 तक कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4000 आएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे 2000 आने वाला है, और यहाँ भी कितना आने वाला है, 2000 ही आने वाला है। ठीक है, रूल कहता है उस वैल्यू को शो करना है, ये एंट्री याद कर लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑलवेज ये एंट्री हो रही है हर केस में, चाहे डिस्काउंट हो या प्रीमियम। अभी तो डिस्काउंट वाली की नहीं है हमने। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, जो उसने पे नहीं किया, तो क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट पे नहीं किया, और फर्स्ट कॉल नहीं किया, फाइनल कॉल भी नहीं किया, लेकिन फाइनल कॉल की क्वेश्चन में डिटेल नहीं है, हम उससे पहले ही जब्त करने वाले हैं, इसलिए फाइनल कॉल की एंट्री हमें नहीं करना है, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अलॉटमेंट अकाउंट, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल लिखना पड़ेगा आपको, फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसके बाद लास्ट में फाइनली क्या जाएगा, 2 शेयर फोरफीटेड अकाउंट, क्या लिखना है यहाँ पे, फोरफीटेड अकाउंट। ओके, अब आपको नोट डाउन कर देना है सीधा सीधा। अब देखिए अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में हमारे पास, 4000, तो ये 4000 नोट कर लेंगे हम यहाँ पे, सॉरी 2000 है। इसके बाद फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी है, 2000 ही है। अब जब्त क्या करेगी कंपनी, जो उसने जमा वो कर लिया, डिपॉजिट कर दिया, कितना अमाउंट है, 4000 रुपीज़ का है, तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा, नीचे लास्ट के अंदर फोरफीटेड में, यहाँ पे 4। ठीक है, आप टोटल कर लीजिए कितना अमाउंट आएगा, 8000 रुपीज़, तो 8000 यहाँ आ जाएंगे। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद समझ में आ गया होगा। हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, पहले चार्ट बनाइए, ये कुछ एग्जांपल ही लिए गए हैं आपके लिए, आपकी क्लास जो भी आप बुक्स यूज़ करते हैं, ज़्यादातर राठी की बुक एमपी वाले रेफर करते हैं, तो उससे आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल बुक है ये, प्रमोशन नहीं है ये पैड कि आप सोचें कि भैया आपको राठी का नाम दिया जा रहा है, तो जो बच्चे जिस राइटर का यूज़ करते हैं उससे कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली राइटर इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी ईजी लैंग्वेज में इसका सिलेबस होता है, आप आराम से उसको कर सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है इसका। तो आगे देखिएगा ध्यान से,
अगला एग्जांपल लेने वाले हैं हम। अब देखिए यहां प्रीमियम की एंट्री हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। 300 शेयर हैं, कितने शेयर हैं? अशोक हैड 300 शेयर्स, 10 रुपीज का एक शेयर है। आगे लिखा है विच वर इशू एट 10% का प्रीमियम है, ठीक है। तो देखिए प्राइस पे हमेशा प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि काय पे कैलकुलेट करें भाई, तो सिंपल सा एग्जांपल है, आप मार्केट जाते हैं, कोई शर्ट परचेज करते हैं, कोई मोबाइल परचेज करते हैं, तो आप डिस्काउंट काय पे मिलेगा? आपको उसकी प्राइस पे मिलेगा, ना कि क्वांटिटी पे मिलेगा, ठीक है। क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिलते हैं लेकिन वो अलग चीज होती है, लेकिन मेन कोई आदमी एक ही पीस परचेज करने वाला है, 2 पीस परचेज करने वाला है, तो डेफिनेटली वो काय पे डिस्काउंट लेगा? उसकी प्राइस पे लेगा, ठीक है। तो यहाँ 10 रुपीज की प्राइस है, तो 10 रुपीज का 10% अगर निकालेंगे तो कितना आता है? 1 रुपये आता है। कितना आता है? 1 रुपये। तो 1 रुपये यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब डिस्काउंट तो नहीं है, प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 1 रुपये प्रीमियम का हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। अब वैल्यू ज्यादा आएगी, 10 रुपये है तो टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 11 आनी चाहिए, ध्यान रहे इस बात का। तो हम ऐड करके देख लेते हैं वैल्यू कितनी दी हुई है। अगर इंक्लूड होगी तो हम माइनस करके लिख लेंगे, और नहीं होगी तो वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन में एक रूल होता है कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि भैया प्रीमियम की वैल्यू किसके साथ, इन सब में किसके साथ मानी जाएगी, तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ मानी जाएगी। कहाँ मानी जाएगी? अलॉटमेंट की वैल्यू के साथ मानी जाएगी, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, 4 रुपीज पर शेयर ऑन काय पे एप्लीकेशन पे हैज बीन पेड बाय हिम, बट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट 5 रुपीज एंड 2 रुपीज फर्स्ट कॉल कुड नॉट पेड। तो क्या पे किया उसने? सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, तो यहाँ 4 आ गया। इसके बाद 5 रुपीज का अलॉटमेंट है, और कॉल के बारे में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? फर्स्ट कॉल लिखा है, सेकंड कॉल क्वेश्चन में है नहीं, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 2 रुपीज का है। तो हम इन सबको ऐड करके देखिए 5 और 4 कितने होते हैं? 9 और 2 कितने होते हैं? 11। टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 11 आ रही है। इसका मतलब 1 रुपये इंक्लूड है। कहाँ इंक्लूड है? अलॉटमेंट में इंक्लूड है। तो आप क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में पे कर दिया है उसने, अलॉटमेंट पे नहीं किया है, ये भी पे नहीं किया है, इसका मतलब प्रीमियम भी उसने पे नहीं किया है। अब अलॉटमेंट शो किया जाएगा तो प्रीमियम को भी शो किया जाएगा, ठीक है। अलॉटमेंट शो नहीं होता तो प्रीमियम भी शो नहीं होता, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेंगे हम, और यहाँ 5 ही लिखा जाएगा, 4 नहीं लिखा जाएगा। 4 अलॉटमेंट की वैल्यू है, लेकिन इंक्लूड करके आपको लिखना है, ध्यान रहे इस बात का। प्रीमियम इंक्लूड करके वैल्यू लिखनी है, अगर ये माइनस करके होती तो हम जोड़ के लिख देते इसको, ठीक है। तो इंटू कैसे करने वाले हैं हम? 300 शेयरों से करने वाले हैं, यानी 300 शेयर्स हैं, तो इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितनी वैल्यू आ जाती है? 1200 आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ भी इंटू 3 आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है? 1500 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ भी 300 आ जाएगा, इंटू 300, तो 3 2 कितने होते हैं? 600 यहाँ आ जाएगा, राइट। लास्ट में भी चाहे तो इंटू कर लीजिए या इन सबको ऐड कर लीजिए, जो दिल चाहे वो आप कर सकते हैं, काफ़ी ईजी हो जाता है क्वेश्चन उससे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम शो होने वाला है, तो यहाँ देखना क्या एंट्री बनने वाली है? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके बाद क्या बताया था? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिक्योरिटी, ठीक है, ये सिक्योरिटी है भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसको भी डेबिट ही करना है, ठीक है। और इसके बाद 2 में क्या वैल्यू आने वाली है? जो उसने पे नहीं की है, ठीक है। तो क्या क्या पे नहीं किया है उसने भाई? अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद क्या आ जाएगा? 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में फाइनली क्या आ जाएगा? 2 शेयर फोरफीडेड अकाउंट। ये कंपलसरी एंट्री होती है, ये हर एंट्री में आ रही है, ध्यान रहे इस बात का। सबसे आखिरी में करनी है। अब आपको अमाउंट नोट डाउन कर देना है सिंपल से। तो भाई देखिए सिंपल सा, यहाँ प्रीमियम है तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे? 300 का इंटू कर लेंगे, तो टोटल वैल्यू कितनी जाएगी? 300 रुपये ही आ जाएगी, ठीक है। अब आप चाहें तो प्रीमियम में 300 रुपये यहाँ नोट डाउन कर लीजिए पहले ही, डेबिट में लिखा है इसलिए डेबिट में लिख दिया हमने, ठीक है। अब 2 का मतलब क्रेडिट होता है, सारी वैल्यू क्रेडिट में जाएंगी। तो भैया अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी आई है? टोटल 1500 आई है, तो ये 1500 नोट डाउन कर लेंगे कहाँ पे? क्रेडिट साइड। इसके बाद फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में? 600, तो यहाँ 600 में नोट डाउन कर लेंगे। अब जो उसने डिपॉजिट कर दिया वो कितना? ओनली 1200 का अमाउंट है, 1200 उसने डिपॉजिट कर दिया, तो यही वैल्यू क्या है आपकी? फोरफीडेड वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ हम नोट डाउन कर देंगे सबसे आखिरी के अंदर। कितनी वैल्यू है हमारे पास? 1200 रुपीज़, तो ये 1200 आ गई। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, इन सबको, तो टोटल वैल्यू कितनी हो रही है? देखिए ध्यान से, देखिए 600 यहाँ ऐड कर लीजिए, कितने हो जाएंगे? टोटल वैल्यू आ रही है 3300 रुपीज़, ठीक है। अब इस 3300 में प्रीमियम की वैल्यू कितनी है? 300 रुपये है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखिए डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दोनों डेबिट इज इक्वल टू काय के बराबर होता है? क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ क्रेडिट का टोटल कितना हमारे पास? 3300 है, और डेबिट का टोटल कितना है? 300 रुपये। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आना चाहिए बराबर करने के लिए? 3000 ही आना चाहिए। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3300 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कितना अमाउंट हो जाएगा? 3000 रुपीज़, ओके। तो रूल कहता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट के, क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट के, दोनों बराबर होते हैं वैल्यूज। तो टोटल करने में कितनी वैल्यू आ रही है? 3300 आ रही है। 300 रुपये ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बचे कितने? 3000, तो हमने नोट डाउन कर दिया है। तो ये प्रीमियम का एग्जाम्पल था। आगे एक और केस लेने वाले हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक केस और लेने वाले हैं जिसमें आपके दोनों कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, कब एंट्री करना है, कब एंट्री नहीं करना है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो क्या लिखा? एक कंपनी है, फोरफीडेड कर रहे हैं 10 शेयर्स
आपके 100 रुपीज़ के आगे 10 शेयर है, ध्यान रहे यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइस ज़्यादा है क्वांटिटी कम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे लिखा है इशू 110 यानी 10 रुपये का प्रीमियम है, कितना रुपये का प्रीमियम है, 10 रुपये का। अब आगे लिखा है एप्लीकेशन कितने रुपये की है, 20 रुपीज़ की है, तो भैया यहाँ 20 रुपीज़ नोट डाउन कर लिया। आगे लिखा 50 तो यहाँ 50 आ जाएगा भाई, ये 50 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा, आगे लिखा इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी इसमें इंक्लूड है वैल्यू, और लास्ट में लिखा 40 रुपीज़, तो ये 40 रुपीज़ का आगे होगा, इसके होगा। और फाइनल कॉल क्वेश्चन में नहीं है तो इसे हमने कैंसिल कर दिया, डिस्काउंट में नहीं है तो इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। अब रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो कंडीशन है क्वेश्चन में, एक ये पहली है और ये दूसरी है भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, फोरफीटर इज टू मेड इमीडिएटली आफ्टर द डिफॉल्ट पेमेंट इज इन द अलॉटमेंट मनी। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि भैया इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन, इमीडिएटली का मतलब क्या है, फौरन। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको फोरफीटेड करना है, आपको ये मान के हुए कि भैया अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं मिला है, ठीक है। सेकंड केस में सेकंड की बात करेंगे, पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है एप्लीकेशन पेड है भाई, अलॉटमेंट अनपेड है, और इसका मतलब अलॉटमेंट अनपेड है तो फर्स्ट कॉल भी अनपेड है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भैया आपने एप्लीकेशन पे किया, आपको अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट पे करना था, लेकिन आपने अलॉटमेंट पे नहीं करा तो कंपनी ने फौरन ही आपके शेयर जब्त कर लिए, यानी फर्स्ट कॉल का टाइम ही नहीं आया, जो भी मैंने लास्ट समझाया आपको कि भाई फर्स्ट कॉल का टाइम ही नहीं आया। तो आप इसकी एंट्री चाहे तो शो कर दें, चाहे तो नहीं करें आप शो। जैसे लास्ट के अंदर यहाँ पे वैल्यू भी गिवन है, आप चाहे तो मत शो कीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है फौरन ही, यानी आपको अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का टाइम ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया आपको, वो कंपनी ने आपके शेयर जब्त कर लिए। तो सिंपल सी एंट्री आप कर सकते हैं जो मैंने अभी लास्ट करी थी यहाँ पे, यानी प्रीमियम शो होगा यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रहे, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। तो शेयर क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद लिखा है सिक्योरिटी, में जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मैंने डिटेल में बता दी है, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ध्यान से देखिए हर एक क्वेश्चन को इजीली हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या आएगा, अलॉटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉल शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है फौरन जब्त कर लिए, फौरन, इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, शेयर फोरफीटेड, ठीक है। लास्ट में स्टार्टिंग में मैंने एंट्री अच्छे से प्रिंटेड लिखी हुई है, आपको वहाँ पे स्पेलिंग मिल जाएगी, बस यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस के पर्पज से करा रहा हूँ। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए, लेक्चर को लास्ट तक देखिए, तब तक समझ में आएगा। क्लास जल्दी एंड करने वाले हैं हम, ठीक है। ऐसी जो स्टूडेंट इसको वॉच कर रहे हैं, जो लाइव है इसमें हमारी क्लासेस के अंदर, बस जल्दी विद इन 5 या 10 मिनट्स के अंदर ये एंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लास्ट तक देखिए, जब आपको क्लियर होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आने वाली है, प्रीमियम की वैल्यू कितनी है भाई, 10 रुपीज़ है, कितने शेयर है, 10 शेयर है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज़। तो 100 हमने यहाँ लिख दी है। अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है भाई, 10 शेयर है यहाँ पे, तो 100 का इंटू करने वाले हैं, यहाँ भी 100 का इंटू करने वाले हैं। अब इस वैल्यू से फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ 200 कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल 2000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, टोटल 50 है, और यहाँ पे सॉरी मैंने 100 गलत लिख दिया, 10 शेयर है टोटल, ठीक है। तो 200 ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना अमाउंट आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ओके। तो अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आने वाला है, 500 आने वाला है, और जो उसने पे कर दिया वो कितना अमाउंट है, ओनली 200 है वो, ठीक है। तो यहाँ 200 आने वाला है। अब टोटल वैल्यू कितनी होती है इन दोनों को ऐड करने पे, 700 होती है, कितनी होती है, 700। अब 700 में से 100 लिख चुके हैं हम, तो बचा कितना, 600, तो ये 600 यहाँ गया, ठीक है। तो इसका सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। तो ध्यान से देखिए, अब ये फर्स्ट वाला हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड में क्या लिखा हुआ, अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव, मनी इज रिसीव बट द फोरफीटेड इज इफेक्टेड ऑन द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है आपने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। कॉल मनी, यानी कॉल मनी नहीं मिली है। अब इस केस में यानी एप्लीकेशन मिल गया है, अलॉटमेंट मिल गया है, यानी कॉल मनी नहीं मिली, यानी फर्स्ट कॉल नहीं मिली है। फाइनल कॉल तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो क्वेश्चन में वही अगेन चलते हैं। ये 20 है, अब ये 50 है। अब देखिए, अब अलॉटमेंट मिल गया, इसका मतलब प्रीमियम मिल गया, ठीक है। कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है। अब अलॉटमेंट की वैल्यू तो जब्त होगी, लेकिन प्रीमियम की वैल्यू कंपनी जब्त नहीं करती है। प्रीमियम से कोई लेना देना आप क्वेश्चन में नहीं है। अब प्रीमियम को भी आप कैंसिल कर दीजिए, प्रीमियम की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 50 लिखा हुआ है, इसका मतलब इंक्लूड है, यानी 40 + 10 था ये। अब आपको इस वैल्यू से मतलब है, ये वाली वैल्यू जब्त करेगी कंपनी, ठीक है। तो ये 40, और यहाँ पे कितना जाएगा अगेन लास्ट में आपका, ये भी 40 ही है। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, ठीक है। तो अब कितने शेयर है कंपनी के पास, 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। तो इंटू कितने, यहाँ पे 200 आने वाला है, यहाँ कितना आने वाला है, 400 आने वाला है, और यहाँ कितना आने वाला है, अगेन 400 आने वाला है, और लास्ट में कितना आने वाला है, 1000 आने वाला है। अब इसकी एंट्री जल्दी से देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम कंपनी को मिल चुका है, और अलॉटमेंट भी मिल चुका है, तो अलॉटमेंट भी नहीं आने वाला। तो क्या नहीं मिला कंपनी को, कॉल नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्या लिखने वाले हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोरफीटेड अकाउंट लिखने वाले हैं, ओके। तो अब वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, नरेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी, क्वेश्चन में मैं राउंड कर रहा हूँ, देखिए 400 वैल्यू है, तो यहाँ 400 आने वाली है, ओके। अब
जब्त में क्या आने वाला है, जो उसने जमा कर दिया, तो ये दो वैल्यू को जमा किया है उसने, 200 जमा किए हैं प्लस 400 डिपॉजिट किए हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी डिपॉजिट की है, 600 डिपॉजिट किए, तो जब्त कितने हो जाएंगे, 600 ही जब्त होंगे। रूल कहता है कि जो जमा कर दिया वही जब्त होने वाला है, ठीक है। तो टोटल दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है, 1000 रुपये, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था। पहले केस में हमने प्रीमियम को शो किया क्योंकि कंपनी को मिला नहीं था। अब सेकंड केस के अंदर हमने प्रीमियम को शो नहीं किया। प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, अगर कंपनी को प्रीमियम मिल गया तो आप प्रीमियम भूल जाइए, तो कंपनी की वो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, वो जब्त नहीं करती कंपनी, ठीक है ना। आप अगर पूरे शेयर भी परचेज कर लेते तो तभी कंपनी के पास वो एक्स्ट्रा रहता। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देके बता रहा हूँ, ये एग्जाम क्वेश्चन में सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा, करना आपको ही है, बस एक्सप्लेन करने वाला हूँ करना कैसे है, ठीक है। चार्ट में मैं आपको नोट बना के दे दूंगा, एंट्री आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट टाइम आया इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 10,000 शेयर है, 100 रुपीज का एक शेयर है, 10% डिस्काउंट है। यहाँ पे कितना डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है। पेबल लिखा है 25 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, इसको भी क्वेश्चन को हम कर लेंगे क्योंकि डिस्काउंट है, ठीक है। 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 35 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, 25, तो यहाँ 25 आ जाएगा भाई। इसके बाद 40 आएंगे अलॉटमेंट के, तो 40 यहाँ आ गए, और उसके बाद लिखा है 35 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दोनों वैल्यू एक साथ दी होंगी, तो भैया ये दोनों को एक साथ कर दिया हमने, और यहाँ लिख दिया हमने 35 रुपीज, ओके, लास्ट के अंदर। इन सबको ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, सबको जोड़ के देख लीजिए पहले आप। अब 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपीज़ का 10%, 100/10%, तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 रुपये आएगी। 10 रुपये का माने जाएंगे, ये प्रीमियम को कैंसिल करा मैंने। अब डिस्काउंट की वैल्यू 10 रुपये मानी जाएगी ध्यान। अब इन सबको ऐड करने पर 90 आना चाहिए, देख लेते हैं। अगर 90 नहीं आएगा तो हम 10 रुपये माइनस करेंगे, ध्यान रहे इस बात का। काय में से माइनस करेंगे, रूल कहता है अलॉटमेंट में से माइनस करना है आपको। देखिए 25 प्लस 35 कितने हो जाएंगे, 25 प्लस 35 करेंगे तो 60 होते हैं, प्लस 40 करेंगे तो 100 ही हो रहा है। तो अब हमें 10 माइनस करने हैं, काय में से माइनस करने हैं, इसमें से माइनस करेंगे आप, तो वैल्यू जो बचने वाली है वो कितनी बचने वाली है, अलॉटमेंट की 30 बचने वाली है। अब 30 से मतलब है आपको, अब इनटू कैसे करने वाले हैं आप ध्यान से देखिएगा आगे। एप्लीकेशन वर रिसीव 9000, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया है आपको। आगे लिखा है ऑल द एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड एंड द शेयर वर अलॉटेड। अब आगे लिखा मनी वाज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 100 रुपीज, 100 शेयर्स ऑन दीज शेयर वर फॉरफिटेड। 100 शेयर्स के ऊपर क्या नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमें नहीं मिली है, एक ही एंट्री करना है इसकी, ये नहीं मिला है हमें, ये मिल गया, ये मिल गया है, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंटू कैसे करने वाले हैं 100 से, तो यहाँ इंटू 100, यहाँ भी इंटू 100, और यहाँ भी इंटू 100, और यहाँ भी इंटू 100 लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी इंटू 100 कर लेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 रुपये डिस्काउंट में लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा 3500, और यहाँ कितना आ जाएगा 3000, और यहाँ कितना आ जाएगा 2500, ओके। सिंपल है। अब एंट्री करके बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। इसके बाद क्या जाएगा 2, क्या रूल कहता है कि जो नहीं मिला उसको शो करना है। तो सबसे पहले क्या नहीं मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है, तो यहाँ पे हम इकट्ठा लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है, फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। एक साथ ही आ जाएगा, हमने एक साथ ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। और लास्ट में क्या जाएगा 2 शेयर, पहले डिस्काउंट आएगा तो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अकाउंट, ओके। और इसके बाद लास्ट में आएगा आपका 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ओके। ये आ गई वैल्यू। अब सारी वैल्यू को हमारे पास है क्वेश्चन में मेंशन, हम सबको नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी नोट करी है हमने, ये है, राउंड कर रहा हूँ 3500, तो यहाँ आ जाएगा 3500। डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है 1000 रुपये, ये मैंने नोट डाउन की है यहाँ पे, ये 1000 रुपीज़। अब जब्त का क्या करेगी कंपनी, जो उसने जमा कर दिया है, तो जमा दो चीज़ें करी हैं, कितनी जमा करी हैं, एक 2500 जमा करें हैं और एक 3000 रुपीज़ जमा करें अलॉटमेंट के। इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए, तो दोनों वैल्यू को ऐड करने पे कितना अमाउंट आ जाता है भाई 5500। तो ये 5500 का आ जाएगा जब्त में, यानी 4 पीरियड में आ जाएगा, तो यानी यहाँ 5500 रुपीज़। इन सबको ऐड कर लीजिए, तो भाई अब टोटल शेयर कितने थे हमारे पास, 100 थे, और 100 रुपीज़ का एक शेयर था, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 10,000 रुपये। कितना अमाउंट आएगा टोटल 10,000 रुपीज़, ओके। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आ गया होगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कल आपको मिलने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। रोज़ हम टाइम हमारा फिक्स कर दिया हमने, डेली हम रात को 9 बजे हम क्लास रखने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी इस स्टूडेंट को जो वॉच कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी इसमें इन्फॉर्म कर दीजिए, जो लोग भी इसमें चाहते हैं वॉच करना। इसमें उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और जिनको नहीं समझ में आता है तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको अलग से उनके लिए ऑफलाइन क्लास का भी अवेलेबल करने वाला हूँ जनवरी मंथ के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।